आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार की एबीसीडी में हमारे साथ हमारे गुरु जुड़े हैं, जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, पुट कॉल रेशियो हम समझ रहे हैं, रेशियो है ये एक बाजार का मूड बताता है और प्रीमियम और ओपन इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट कैच कॉन्सेप्ट्स है जिसे ध्यान में रखना है पुट कॉल रेशियो के समझते वक्त। लेकिन ये पीसीआर से ही ओवरबॉट है मार्केट या ओवरसोल्ड है मार्केट, ये कैसे पता लगाया जाए? देखिए, पुट कॉल रेशियो 1 कब होगा? जब पुट का ओपन इंटरेस्ट और कॉल का ओपन इंटरेस्ट दोनों बराबर है ना जी। 1 हो गया, हाँ, इससे डिवाइड किया इसको तो दोनों सेम में तो 1 ही आएगा जी। लेकिन अगर पुट में ओपन इंटरेस्ट कम है, कॉल्स में ज्यादा है, तो वो आपको पुट कॉल रेशियो नीचे दिखाएगा, ठीक है ना। और अगर पुट में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, कॉल्स में कम है, तो 1 से बढ़ना शुरू कर देगा। हाँ, करेक्ट। अब आपका सवाल जो है कि कब पुट कॉल रेशियो मार्केट ओवरबॉट है या ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है? वैसे देखा जाए तो ऐसा कोई कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि ये फॉर्मूला है कि इस लेवल पे पुट कॉल रेशियो आ गया तो ओवरबॉट हो गया, इस लेवल पे आ गया तो ओवरसोल्ड हो गया। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। वक्त के साथ बाजार में, किसी इंडेक्स में, किसी स्टॉक्स में लोगों के पार्टिसिपेशन, ट्रेड करने की प्रवृत्ति, उसके साथ पुट कॉल रेशियो बदलता है कि कहां ओवरबॉट होता है, कहां ओवरसोल्ड होता है, ये बदलता है, ठीक है ना। अभी जो सिचुएशन है उसमें मैं आपको बता सकता हूं कि अभी लोग क्या समझते हैं, क्या मानते हैं, ठीक है ठीक है। तो अगर आपका पुट कॉल रेशियो गिरकर 0.75 के नीचे जाना शुरू करे तो ये समझिए कि बाजार कुछ हद तक अब ओवरसोल्ड होने की तैयारी कर रहा है, यानी कि जरूरत से ज्यादा मंदी की पोजीशन बन चुकी है। ठीक। तो इसके नीचे जब भी जाएगा तो देखो, तेजी करने वालों को तो सावधान होना ही पड़ता है। पुट कॉल रेशियो नीचे आया इसका मतलब उनका तो हाल खराब ही है, बिल्कुल। लेकिन कहीं कहीं पुट कॉल रेशियो मंदी करने वालों को भी सावधान करता है जब ये इस लेवल पर था, जब ओवरसोल्ड होने लगता है। और आमतौर पे ये मानते हैं 0.6-0.65 आ गया पुट कॉल रेशियो, मतलब पक्का ओवरसोल्ड है, ये बहुत जरूरत से ज्यादा गिर गया, ये हो गया नीचे की तरफ। अब ऊपर की तरफ एक जमाना था जब लोग 0.125 0.13 आता तो ये ओवरबॉट मानने लगते थे कि जरूरत से ज्यादा बढ़ गया, लेकिन अब वो नहीं है। क्यों नहीं है? मान से भी बाजार कैसा चल रहा है, एक्सपेक्टेशंस बड़ी हैं, तेजी वाला है, लाइफ टाइम हाई के आसपास है, तो तेजी करने वालों का मूड ज्यादा है जी, है ना। तो पुट कॉल रेशियो भी तेजी के बाजार में अलग चलता है, मंदी के बाजार में अलग चलता है। तेजी के बाजार में ओवरबॉट अलग टाइम पे होता है, मंदी के बाजार में ओवरसोल्ड अलग टाइम पे होता है। बाजार का टेम्पर और मूड वो भी देखना पड़ता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको अपने अनुभव को साथ में रखना पड़ता है जी। खाली बुक पढ़ के मतलब बैठ जाएंगे तो उससे नहीं होगा। सिचुएशन हाँ, कि मैं आपको अगर बोलूँ आपको साइकिल चलानी, मैं बोलूंगा कुछ नहीं, बड़ा इजी, ऐसे पेडल मारना, जंप मार के सीट पे बैठ जाना, चला लेना। प्रैक्टिकल इतना आसान नहीं है ना। तो आपको प्रैक्टिकल भी साथ में जोड़ना होता है। ठीक उसी तरह से पुट कॉल रेशियो में भी आपको अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज लगानी होती है। तो अभी के माहौल में, जो तेजी का माहौल है, उसमें मैं पुट कॉल रेशियो को 1.6 के ऊपर निकलता है तो मैं मानता हूं कि थोड़ा थोड़ा ओवरबॉट होने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। 1.75 1.8 के ऊपर पक्के तौर पर आप मान सकते हो कि ओवरबॉट हो गया, हाँ। जरूर से ज्यादा हो गया। अभी हाल ही में बीच में एक बार तो लगभग 1.9 के ऊपर भी गया था। अच्छा। हाँ, उसके बाद करेक्शन आया। तो ये पुट कॉल रेशियो के लेवल्स चेंज होते रहे। आमतौर पर आपको ये समझना है 0.75 के नीचे ओवरसोल्ड हो रहा है, 0.65 के नीचे तो पक्का ओवरसोल्ड है, जरूरत से ज्यादा। हाँ। 1.6 के ऊपर ओवरबॉट होना शुरू कर रहा है, 1.75 1.8 के ऊपर तो ओवरबॉट है। ठीक है, ये आप बेसिक फॉर्मूला इस वक्त तेजी के मार्केट का ये ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये रेशियो है, मुझे लगता है काफी व्यूअर्स के भी दिमाग में ये बात आती होगी कैलकुलेट करते वक्त, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही ना, परसेंटेज की तरह नहीं करना है। ना परसेंटेज क्यों निकालना है? खाली रेशियो तो मतलब इसलिए एक पे निकलता है, और ऊपर और नीचे दोनों सेम संख्या है, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 1 तो इक्वल टू 1 ही होगा। हाँ। तो वैसे एक पुट, जितने पुट है उतने ही कॉल है, तो 1 आएगा रेशियो। पुट कम है, कॉल ज्यादा है, तो रेशियो 1 से कम आ जाएगा।
पुट ज्यादा है, कॉल कम है, तो रेशियो 1 से ऊपर बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखिए कि ये परसेंटेज नहीं, एक रेशियो है। अच्छा, तो आपने बताया था कि ऐसा पीसीआर अगर आप देखते हैं तो फिर अपने सारे पैसे, पड़ोसियों के भी पैसे निकले ले और आपने मार्केट सुन में लिया कभी? हाँ, मैं कभी ऐसी बात करता हूँ कि कोई पर्टिकुलर पुट कॉल रेशियो पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा लेवल आ जाए ना, हाँ। तो अपना घर बार बेच के, गहने सोना वगैरह बेच के, पास पड़ोसी से, दोस्तों से उधार लेके भी मार्केट में पैसा लगा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बाजार नीचे जाएगा नहीं, ऊपर ही आएगा। अच्छा। ऐसी सिचुएशन आती है जब बहुत ओवरसोल्ड हो जाता है मार्केट और वो एक बाउंस देता है, ठीक है, और वो बाउंस दिखता है। अब वो फर्क उतना ही होता है कि वो पुट कॉल रेशियो के दम पे आज बाउंस आएगा, कल आएगा या परसों आएगा। अच्छा। मतलब अब तक का मेरा इतना अनुभव है कि 1-2 दिन में वहां से बड़ा बाउंस आ ही जाता है। अच्छा। 100%। कई बार मैं इसलिए बोल्ड कॉल देता हूँ, हालांकि कौन घर बेचेगा और कौन गहने बेचेगा और पैसा लगाएगा, लेकिन कहने का मतलब कि आप पैसा लगाने की सोच रहे हो तो फिर सोचिए मत, लगा लीजिए। लेकिन वो खाली पुट कॉल रेशियो के दम पे नहीं होगा। पुट कॉल रेशियो अपने आप में एक बड़ा अहम इंडिकेटर है कि अगर आपका पुट कॉल रेशियो 0.65, 0.6 के आसपास है, पक्का आप सब कुछ बेच के पैसा लगाइए। लेकिन उसके साथ में 2 चीजें और देखनी होती है, वो वोलेटिलिटी इंडेक्स के लेवल और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स पुट में काम बना हुआ है। अगर आपका पुट कॉल रेशियो 0.65 है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के आसपास निफ्टी आ गया है, गिर के जो नीचे होगा, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नीचे की तरफ होता है, कॉल्स में ऊपर की तरफ होता है जी, वहां पर आ गया, और विक्स डिपेंडिंग ऑन दैट सिचुएशन किस लेवल पर है। अगर ये तीनों कॉम्बिनेशन आपको परफेक्ट मिलते हैं किसी दिन, सब बेच के पैसा लगाइए मार्केट में। अच्छा। हाँ बिल्कुल, शर्तें आप नुकसान नहीं करेंगे। और कम से कम कुछ नहीं, आप शॉर्ट ट्रेडर्स हैं, आपने शॉर्ट कर रखा तो मंदी तो काट ही लीजिए, ये मैं गारंटी से बोलता हूं। इसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि तेजी का बाजार है, सबको खरीदना है, सब लाओ 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 लाओ, और बाजार ओवरसोल्ड हो जाता है, ओवरबॉट हो जाता है। पुट कॉल रेशियो 1.8 के आसपास है, 1.75 है, वहां भी कॉम्बिनेशन चाहिए। और कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन यही 3, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, क्या वो आपको संकेत दे रहा है कि अब यहां से वॉलेटिलिटी बढ़नी है, पहला। दूसरा, क्या हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में उस लेवल पे पहुंच गया है क्या? समझे 11,000 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के कॉल्स में, पुट कॉल रेशियो 1.8, विक्स उस लेवल पर आ गया जहां वॉलेटिलिटी बढ़ने की संभावना ज्यादा है, वो ऐसा लेवल है, आपकी तेजी की पोजीशन 0 कर दीजिए। अच्छा। कम से कम ट्रेडिंग पोजीशन तो 0 कर ही दीजिए। आप इन्वेस्टमेंट बेचे ना बेचे अलग बात है, लेकिन वहां से आपको एक शार्प करेक्शन मिलेगा। अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में, सेम डे 2-3 दिन में पक्का बढ़िया वाला करेक्शन मिलेगा, जिसमें स्टॉक्स के प्राइसेस 5 से 10% गिर जाएंगे, निफ्टी आपको करेक्शन देगा, फिर वापस एंटर कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये तो एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और पेचीदा भी था, तो इसे फिर से समझने की भी कोशिश करेंगे। और एक आपने एक और सवाल मेरे दिमाग में अब खड़ा कर दिया है, विक्स, ये भी आगे की क्लासेस में हम लेके आएंगे, लेकिन पुट कॉल रेशियो को आने वाली क्लासेस में आगे बढ़ाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।